इस वीडियो में हम समझेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेलुलर कंपोनेंट्स को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर मौजूद होते हैं। इन सेल ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं और ये सेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं। ये सेल ऑर्गेनेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके सेल फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स सेल को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनेल्स सेल के रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सेल में वेरियस टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स इस तरह से हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria, and plastids। ये सेल ऑर्गेनेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेल में बहुत ही क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का लार्ज नेटवर्क होता है। ये ऑर्गेनेल्स लॉन्ग ट्यूब्स और राउंड बैग्स जैसा दिखता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के सिमिलर ही होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइक्रोस्कोप में रफ या खुरदरा नजर आता है क्योंकि इसके सरफेस पे पार्टिकल अटैच्ड होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में प्रोटीन्स और लिपिड्स मैन्युफैक्चर करता है जो कि सेल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus को पहली बार कैमिलियो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया। उन्होंने बताया कि गोल्गी apparatus में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स का सिस्टम होता है जो कि एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं। इस अरेंजमेंट को सिस्टम्स कहा जाता है। गोल्गी apparatus में एग्जिस्ट मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ कनेक्शन होता है जिससे ये सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है वो गोल्गी apparatus के थ्रू सेल के इनसाइड और आउटसाइड वेरियस टारगेट तक पहुंचाया जाता है। गोल्गी apparatus प्रोडक्ट्स का स्टोरेज, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग का काम करता है। कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर से गोल्गी apparatus में बनता है। गोल्गी apparatus लाइसोसोम्स बनाने में भी मदद करता है। लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं। ये एंजाइम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बनते हैं। लाइसोसोम्स एक तरह का सेल डिस्पोजल सिस्टम है। लाइसोसोम्स फॉरेन मटेरियल और वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है और सेल को क्लीन रखता है। फॉरेन मटेरियल जैसे बैक्टीरिया या फूड और ओल्ड ऑर्गेनेल्स ये सभी लाइसोसोम्स में ही ब्रेक होते हैं और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल के पावर हाउस के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन कवरिंग होती है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होती है। फोल्डेड मेम्ब्रेन एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्रिएट होती है। एटीपी सेल की एनर्जी करेंसी के नाम से जानी जाती है। बॉडी मैकेनिकल वर्क और केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए एटीपी में स्टोर एनर्जी का यूज करती है।
माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनेल है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद के लिए प्रोटीन्स बनाने में कैपेबल होता है। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट्स और ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी कंटेन करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट वो ऑर्गेनेल है जिसमें मटेरियल जैसे स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन स्टोर किया जाता है।